मेरा नाम सर गणेश कुमार ठाकुर है। मैं बिहार मधुबनी जिला से हूँ। जी, आप इंश्योरेंस के बिजनेस में कैसे कर रहे हैं? सर एक्चुअली ऐसा हुआ कि मुंबई में हम गाड़ी चलाते थे, तो गाड़ी से BMW 7 सीरीज चलाते थे, मतलब 4 व्हीलर चलाते थे। 15,000 रुपये मेरा सैलरी था। ये 14 की घटना है। तो मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि मुझे कुछ टारगेट कम कर रहा है, मुझे एक पॉलिसी दीजिए मुंबई में। तो मैं बोला ठीक है। मैं बोला कि अभी पैसा तो नहीं है, लेकिन बाद में। तो उसकी मैम जो था वीनू साहब, उसने बोले अगर 5 पॉलिसी कर देंगे तो हम आपको 2,000 रुपये का प्राइस देंगे। तो मैं बोला कि ठीक है, अगर 2,000 रुपये देंगे तो मैं 5 पॉलिसी कल करवा देता हूँ। तो मैं 5 पॉलिसी की जगह 6 पॉलिसी कर लिया। 3,000 रुपये मैम ने मुझे दिया। और वहीं पे बोला कि आप एजेंट बन जाइए। लेकिन मुंबई में क्या था कि 12वीं पास से कम वाले को एजेंट नहीं बनाया जाता था। तो मैं बिहार में आके जो है एजेंट बना। जी, मेरा एजेंसी है 21/9/2015 का। मेरे गुरुजी हैं जगदीश सिंह सुमन सर, जो बर्देपुर का है, जयनगर के पास बर्देपुर पढ़ते हैं। सर के ऑफिस में मैं खुद जाती हूँ। जब सर के पास गए तो सर ने बोला कि आप LIC क्यों आना? मैं बोला सर पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं। तो बोला इसलिए पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन आपको 12 पॉलिसी से कम करेगा तो टारगेट आपका खत्म हो जाएगा। तो 21/9/2015 को पहले साल में मैंने 15 पॉलिसी किया, दूसरे साल में मैंने 20 किया, और तीसरे साल में मैंने 33 पॉलिसी किया। 33 पॉलिसी किया तो मधुबनी ब्रांच में एक मीटिंग हो रहा था। उस मीटिंग में सबसे पीछे मैंने बैठा, और उस मीटिंग में सर को बोला कि सर सबको सर्टिफिकेट मिल रहा है कुछ जो अच्छे काम किए हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो सर ने भी बोला कि ये जो सर सब हैं जो अच्छे काम किए हैं और जो 100 पॉलिसी करेंगे उसको अवार्ड मिलता है। तो मैं बोला अगर मैं करूँगा तो मिलेगा क्या? तो बोला हाँ मिलेगा। फिर मैंने अगले साल जो है ना सो मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, और ट्रेनिंग लेते लेते फिर मैंने टारगेट बना लिया MDRT का। तो 18 में मैंने जो है 425 पॉलिसी करके मैंने MDRT किया। 19 में 545 पॉलिसी करके MDRT किए। 20 में 645 पॉलिसी करके MDRT किए। 21 में 300 पॉलिसी किए, और 22 में 251 पॉलिसी करके किए, और 23 में जो है 23-24 में अभी भी 202 पॉलिसी करके मैंने MDRT किया। आप एक बात मुझे ये बताइए। यस सर। एक जो इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े हैं वो तो समझ जाएंगे। यस सर। लेकिन जो इंश्योरेंस फील्ड से नहीं जुड़े हैं वो ये समझ नहीं पाएंगे कि आपकी पॉलिसी तो घटती रहेगी और अब MDRT फिर भी कर लिया, ऐसा कैसे हो गया? जब मैं ज़्यादा पॉलिसी कर रहा था तो मेरा टिकट साइज कम था। जो मेरा छोटे लोग से जो दोस्ती होते हैं उनसे, जैसे जैसे परिवर्तन होते गया मेरा डिमांड बढ़ते गया मार्केट में। और इसके कारण है कि जितना भी पॉलिसी है मैं उनको सर्विस देते देते नया पॉलिसी में इतना कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 21 में CLI भी ले लिया, और आज मेरे पास 30 एजेंट का टीम है, जिसमें 2 MDRT होते हैं, और उसमें डायमंड क्लब में हूँ सर, और कंटिन्यू डायमंड क्लब में हूँ। 21 से मैं डायमंड क्लब में भी हूँ, और अपनी कोड पे भी MDRT हर साल कर रहा हूँ। और इस साल का जो मेरा टारगेट है, जो CLI में 5 करोड़ का टारगेट लिए हैं, और मुजफ्फरपुर डिवीजन में अभी तक किसी ने सुपर प्लेटिनियम नहीं किया है। सुपर प्लेटिनियम का लक्ष्य होता है कि आपकी टीम में कम से कम 3 MDRT होना चाहिए। अगर 3 MDRT होता है, और बाकी बात जो है सो करीब 2000 पॉलिसी की बात होता है, तो मैं 2100 पॉलिसी इस बार करूंगा। 5 करोड़ रुपया प्रीमियम करेंगे, और 51 एजेंट का मेरे पास टीम होगा, और सुपर प्लेटिनियम मैं इस बार करूंगा। चलिए भाई, 2 हमारे स्टडी सर्कल के सदस्य हैं। यस सर। एक निर्मल जी। जी सर। वो भी CLI हैं। जी सर। एक आप गणेश जी, आप भी CLI हैं। जी सर। निर्मल जी
ने भी पिछली बार गोल्ड प्लेट हासिल किया, गोल्डन प्लेट नहीं, डायमंड में है सर। डायमंड, सॉरी डायमंड में भी हूँ, डायमंड निर्मल सर भी है। दोनों है जी सर। और दोनों का टारगेट है प्लैटिनम। नहीं, मेरा सुपर प्लैटिनियम है। हाँ, आपका सुपर प्लैटिनम है। Yes, उससे sir. एक कदम आप आगे हैं। यस सर। अभी तक डिवीजन को किसी ने दिया ही नहीं। और दोनों जैसे एक ही मेरी division में। मधुबनी ब्रांच में राम भरोस यादव करके हैं, अभी जो उसके- सीओटी में किया है, जी। जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। राम भरोस भैया को मैं प्रणाम करता हूं और उनसे सीखने को बहुत मौका मिलता है, क्योंकि हमसे बहुत बड़े हैं। और राम भरोस भैया का इतना मेहरबानी है कि जब जब मिलता हूं मुझे गाइडलाइन अच्छे देते हैं, मुझे भी अच्छे देते हैं, और मेरा जो एजेंट अगर मिल जाता है तो उनको भी अच्छे देते हैं सर। और सर को देख के सीओटी किए हैं तो उसी प्रकार से मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसा महसूस करते हैं कि एक ही डिवीजन में दो जी। लोग हैं जी जो, और दोनों का टारगेट एक ही है जी। और दोनों स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं? दोनों का टारगेट एक नहीं है सर। ऑलमोस्ट, चलिए ठीक है, प्लैटिनम, सुपर प्लैटिनम आप बता रहे हैं ना, यस सर। और प्लैटिनम तो खेला में मजा जब आता है जहां पे रिक्स है, वहीं पे गणेश ठाकुर का एंट्री फिक्स है। बाकी बात मेरे छोड़ के तो सब रिमिक्स है। यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। खेला का मजा तब आता है जब खेला का मजा तब है जब खेला में रिक्स हो, और जहां पे रिक्स हो वहीं पे गणेश ठाकुर का एंट्री फिक्स है। मेरे छोड़ के बाकी बात सब रिमिक्स है। वाह, क्या बात है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है यस सर। कि स्टडी सर्कल से जुड़े, चाहे निर्मल जी हो, चाहे Yes, sir. गणेश जी हो, Yes, ये प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने एजेंसी ली, फिर सीएलआई ली, और आज सीएलआई में भी उच्चतम स्तर छूने की ये जो टारगेट लेके चल रहे हैं। इनमें एक कारण है, स्टडी सर्किल का ये महत्व है कि जो पंजाब सिंह सर हैं, पापा जी, प्रणाम करता हूँ, उन्होंने अपना पूरा कलीजा चीर के दिखा देता है एजेंट को कि अर्थ से पर्स तक कैसे जाएगा, जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। ऐसा कोई भी मीटिंग नहीं है स्टडी सर्किल का जो मैं पिछले 5 साल में एक भी मिस किया हूँ। जी। अगर मेरा तबीयत भी खराब है जी। तो मैं कम से कम 5 आदमी को मेरे कार में जगह होता है और मैं लेके आता हूँ। इतना तो मैं अवश्य करता हूँ। नहीं, जब से मैं देख रहा हूँ यस सर। आपको, मैं रेगुलर हर मीटिंग में जी पा रहा हूँ, जी जी जी। तो आपकी इस बात को तो मैं भी डिट्टो कर रहा हूँ। यस सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँ, क्योंकि आप सीएलआई हैं आप, जी। तो आप एक नए एजेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनके लिए ट्रेनिंग जो है, और खास तौर पे जो स्टडी सर्कल या हम जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, यस सर। उसका क्या महत्व है? मेरा टीम आगे बढ़ने का एक ही रीजन है, जो जितना नया लड़का आता है मैं सबको ट्रेनिंग में कोशिश करता हूं कि लेके आने के लिए। जो स्टडी सर्किल तक नहीं पहुंच पाते हैं उनका ऑनलाइन कोर्स होता है, उनमें जरूर मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि जब अगर कोई सीखेंगे नहीं तो मार्केट में टिकेंगे नहीं, और जो मार्केट में टिकेंगे नहीं उनकी सौदा बिकेंगे नहीं। सही बात है। यस सर। तो अच्छा, थोड़ा सा नजदीक, ऐसे एक चीज मैं ये कह रहा था कि हर आदमी अपनी जी। मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। Yes. वो दिन रात एक करता है तब मैं सफलता प्राप्त करता है। Yes, उसका sir. परिवार सहयोग करता है तब सफलता प्राप्त करता Yes, है। sir. तो आप क्या अपनी सफलता में कुछ योगदान स्टडी सर्कल का भी मानते हैं? इसमें ज़्यादातर स्टडी सर्किल का ही कमाल है, क्योंकि मैं अगर स्टडी सर्किल में नहीं आता तो मैं एजेंट कंटिन्यू 6 साल से जो मैं MDRT कर रहा हूँ, CLI बनने के बाद पहला लड़का ऐसा है जो CLI बनने के बाद कंटिन्यू 3 साल से MDRT कर रहा जी। है, और CLI में आने से पहले कंटिन्यू 3 साल किया, जी। और अभी भी लगातार मेरा सिलसिला जो है वो चालित है और कंटिन्यू मेरा चलते ही रहेगा। ये तो हमारा- स्टडी सर्किल में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी एजेंट आते हैं उनको कंटिन्यू, और जो अगर नहीं आ पाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं आना चाहते हैं उनको ऑनलाइन जो कोर्स होता है उनको अटेंड कर लेना चाहिए। वो घर बैठे बैठे अपनी वाइफ के साथ फैमिली कोर्स भी होता है, उनको मजा लेते लेते चाय पीते पीते आप अपना देख लीजिए, और यही है सर। चलिए गणेश जी, आप
आपने सुपर प्लैटिनम का टारगेट अपने लिए सेलेक्ट किया है। यस सर। आज सबको टारगेट बुक भी मिली है जी। और मुझे लगता है कि इसके पन्ने आप रंगीन करेंगे और इतिहास अचीवमेंट लेकर आएंगे हमारे पास। यस सर। और एक बड़ी सी ट्रॉफी आपके साथ अगली बार आपका इंटरव्यू होगा। यस सर। आग लगा दीजिए सीने में जब तक 6 अंक ना आए आपके खाता में महीने में। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया Yes. बहुत बढ़िया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप Yes, sir. आग तो ऐसी लगा देंगे कि मुर्दा भी जी उठेगा। होगा सर। मैं ऐसे ऐसे लड़का को उठाया हूं अपनी टीम में। एक है मेरे यहाँ अमरजीत कुमार, जो साहर घाट में जो है 3000 रुपए की नौकरी करता था। आज उनका सैलरी है 1.5 लाख रुपया। अमरजीत मेरे- जी हमारे कोर्स से भी जुड़े हैं शायद। यस सर, फर्स्ट बैच जुड़े हैं। मेरे लिस्ट में 2nd स्थान पे आता है। जी। 1st स्थान पे है रंजीत कुमार शाह, यस। जो हैदराबाद में वेटर का काम करते थे। 25,000 रुपया सैलरी उठाते थे। आज उनकी सैलरी है LIC में 2 लाख रुपया प्लस उठाते हैं और डिजायर कार से चलते हैं। 2 स्टाफ को रखे हुए हैं और बढ़िया से ऑफिस खोल लिया है अमरजीत जी और रंजीत जी भी, और दोनों बढ़िया से चलते थे। अच्छा। मेरे एजेंट में 1st और 2nd है। 1st में रंजीत कुमार शाह आता है और 2nd में अमरजीत कुमार आता है। 1st 2nd और दोनों का दोनों MDRT है सर। एक जितेंद्र जी भी हैं जो थोड़ा सा बॉर्डर में रहते हैं, नेटवर्क पे जितेंद्र जी भी हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। इन साल MDRT होने वाला है। उनके बाद जो है ना सो अटल बिहारी यादव आते हैं, जो पिछले साल 150 पॉलिसी किए थे। इस साल का लक्ष्य है उनका MDRT का। और इसके बाद एक नया चेहरा मेरे यहाँ उभर के आया है जिसका नाम है पवन पासवान। अभी पवन जी से थोड़ी देर पहले हमारी पवन पासवान जो आए हुए हैं वो पहले अमरजीत जी के यहाँ ड्यूटी करते थे। किसी उलझन में उनको काम से छोड़ दिया। मेरे पास आया, बोला कि सर मुझे कुछ करना है। तो मैं बोला कुछ करने से बेटर है कि LIC में एजेंसी ले लीजिए। बोला नहीं, मुझे 5-7 हज़ार का नौकरी मिल जाना चाहिए। मैं बोला आप LIC में ले लीजिए, अगर 10,000 रुपये से कम अगर सैलरी उठाइएगा तो बाकी बात आप पैसा मेरे से लेके जाइएगा। और मेरा बात माना और आज उनका सैलरी कम से कम 15,000 प्लस वो उठा रहा है। 2 साल उनको होने को आया है LIC से। यस सर, बात बोलते हैं और स्टडी सर्किल में जो है पवन सर भी आते हैं और उसके हिसाब से काम चलता है। स्टडी सर्किल का सबसे बड़ा रोल है कि हम लोग जितना कुछ जरूरत है उससे ज्यादा मटेरियल हम लोग को मिलता है सर। तो गणेश जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके टारगेट अचीव हो जाए इसकी हम शुभकामना आपको देते हैं। स्टडी सर्किल का कहना है जितना खाना पचता है उतना ही लेना चाहिए और जितना टारगेट अचीव होता है उतना लेना चाहिए। एक होता है कि टारगेट लेके छोड़ देना और गणेश ठाकुर का टारगेट है कि लेके उसको तोड़ देना। जितना का टारगेट लेते हैं उससे प्लस करके लाते हैं, माइनस आज तक नहीं हुआ सर। मेरे स्टडी सर्किल का रिकॉर्ड रहा है सर। चलिए तो फिर वो ट्रॉफी हम आपकी देखेंगे। यस सर, यस सर। प्लैटिनम, सुपर प्लैटिनम डिवीजन में किसी ने नहीं किया है सुपर प्लेटिनियम, मैं करके दिखाऊंगा। गणेश कुमार ठाकुर, मधुबनी। चलिए आपका चैलेंज जो है यस। ये पूरा देश देखेगा।